जितने भी क्वेश्चन है 4-5 क्वेश्चन है, उसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, उसका जस्टिफाई भी करना है, यानी कि रीज़न भी देना है कि क्यों का। द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। 10a की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है, कम होती है। तो अब आपको ये पता करना पड़ेगा 10 क्या होता है। अगर आप ध्यान से देंगे तो साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है। साइन की वैल्यू मैक्सिमम, मतलब अगर हम देखें जो हमारे पास एंगल है 0 से लेके हमारे पास 90 तक के एंगल होते हैं, तो हमारे पास जो एंगल होते हैं ना उसको थोड़ा देखते हैं, ठीक है। हमारे पास एंगल होता है एक 0 का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। तो 10 की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। तो जो 10 है हमारा, 10 हमेशा क्या 0 से छोटा आता है, सॉरी 1 से क्या छोटा आता है। तो हम देंगे 1045 की वैल्यू होती है 1, और 1060 की वैल्यू होती है √3, और 90 की वैल्यू फिर आगे इन्फिनिटी, ऐसे आगे होते रहती है। तो मतलब ये क्या बोला है, 10a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से छोटी होती है। तो क्या 10 की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है? नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा, क्योंकि 10 की वैल्यू कभी कभी तो होती है छोटी, बट हमेशा नहीं होती, ठीक है। और जबकि ये क्या बोल रहा है, ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंगल जो होते हैं हमारे 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, ये होते हैं। हालांकि एंगल और भी होते होंगे, बट मेनली अभी हमें इन्हीं एंगल के बारे में देखना है। अभी और भी एंगल होते हैं वैसे होने के लिए, तो क्यों नहीं होते एंगल, तो और भी होते हैं, बट हमें इन्हीं एंगलों के बारे में देखना है। अब सेक इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब किसी एंगल ए के लिए ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है, तो ये हमें देखना पड़ेगा अब यहाँ पर, ठीक है। तो सेक सेक मतलब होता क्या है हमारा बच्चों, सेक मतलब वैसे अगर हम देखा जाए तो सेक कॉस का उल्टा, और कॉस मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो सेक क्या हो जाएगा फिर, सेक बेस अपॉन हाइपोटेनस का उल्टा हो जाएगा, नहीं कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। और मैंने आपको बताया है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। परपेंडिकुलर और बेस किसी को भी कह सकते हैं, वो एंगल पे डिपेंड करते हैं, लेकिन हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा और बेस से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सेक इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो हाइपोटेनस कितना है यहाँ पर, अगर हम इसे कंपेयर करें तो 12 है और बेस कितना है 5 है। तो ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है, अभी 12 हाइपोटेनस बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू स्टेटमेंट है। वाई, बिकॉज हाइपोटेनस वैल्यू इज ग्रेटर देन बेस, तो ऐसा हो सकता है। कॉस इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। अब देखिए साइन को हम जो लिखते हैं ना ऐसे, ये शॉर्ट फॉर्म हुई इसकी, वैसे फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, SINE ऐसी होती है। तो ये जो एब्रीवेशन यूज़ होता है, एब्रीवेशन का मतलब है जैसे चीफ मिनिस्टर, CHIEFNIMINISTER, चीफ मिनिस्टर, बट इसका शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, एब्रीविएशन कहते हैं, ठीक है। एब्रीविएशन कहते हैं। अब यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि एब्रीविएशन हम लोग कहते किसे। तो साइन का एब्रीविएशन जैसे साइन होता है, और कॉस का एब्रीविएशन होता है हमारा कोसाइन, ठीक है। कोसाइन का एब्रीविएशन होता है कॉस। ऐसे टेन का होता है हमारा फुल फॉर्म टेंजेंट, टेंजेंट, GENT, टेंजेंट। तो ये क्या बोला, कोसेकेंट का होता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, गलत। नहीं भाई, कॉस जो है कोसाइन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट इंटू ए। तो कॉट ए मतलब क्या होता है, ए मतलब कोई एंगल है उसकी वैल्यू। अब ए एंगल 0 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45, 60, 90, ये सब मैंने बताया था ना आपको, या तो 0 या तो 30 या तो 45 या तो 60 या तो 90। देखिए आप ध्यान से देंगे तो 15 का टेबल चल रहा है। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 6 जा 90। बस याद रखना कि इसमें 15 5 जा 75 और 15 1 जा नहीं होता है, ठीक है। 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 और 90, 0 30 45 60 और 90। तो कॉट ए इसका प्रोडक्ट होता नहीं होता है, फॉल्स। नेक्स्ट, साइन थीटा 4 अपॉन थीटा 4 सम एंगल थीटा। अब साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो हाइपोटेनस आ रहा है 3, परपेंडिकुलर आ रहा है 4। और जबकि आपको पता है कि परपेंडिकुलर कभी भी छोटा नहीं हो सकता, किसी नहीं छोटा हो सकता भाई, हाइपोटेनस से छोटा नहीं हो सकता, किसी भी केस में नहीं हो सकता। तो ये भी हमारा क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन खत्म, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म होती है। और इसके बाद हम अगली वाली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, और उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर अगर होंगे तो उनको भी करेंगे, ठीक है। तो बच्चों तब तक के लिए थैंक यू।